नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज का जो वीडियो प्रोनाउंस पर है, प्रोनाउन के मैंने पिछले वीडियो में आपको रूल बताया, प्रोनाउन क्या होता है, डिफिनीशन बताया, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, ये सब बताया। प्रोनाउन का हम कैसे सेंटेंस में यूज करेंगे उसको मैं बताने वाला हूँ। प्रोनाउन का वीडियो ये सेकंड वीडियो है जो आपके एग्जाम में, जो प्रतियोगी एग्जाम है उसमें आपको यह मदद पहुंचाएगा क्वेश्चन को हल करने में इंग्लिश का। तो देखिए, यूज ऑफ वन, वन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, वन का प्रयोग कहां करेंगे, यह अपने आप को हर केस में दोहराता है। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया, केस तीन होते हैं, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोसेसिव केस। तो ये जो वन होता है, अगर सब्जेक्ट के रूप में किया जा रहा है, यह अपने आप को हर स्थिति में दर्शाता है। चाहे ऑब्जेक्ट के रूप में हो तब भी वन लगेगा, और नॉमिनेटिव केस में हो तब भी वन लगेगा, और पोसेसिव केस में हो तब भी वन ही लगेगा। जैसे आई का पोसेसिव केस क्या होता है, माई और माइन होता है, और ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, वैसे वन का भी होता है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल कैसे इसको हम समझेंगे एक सेंटेंस में कि कहाँ हमारा सेंटेंस एरर है, गलत है, उसको आसानी से समझ सकते हैं इसका यूज समझ करके। देखिए, जैसे वन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, तो वन मस्ट ओबे डियर वंस एल्डर। अब देखिए, वन सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया, तो इसका पोसेसिव केस भी वंस वंस होगा, और ये जो दियर लगा के देगा ये आपका गलत होगा, इसको नहीं रखना है। तो आपको दियर लगा के देगा तो समझ जाना यही क्या है, एरर है, गलत है, क्योंकि वन का पोसेसिव केस वंस होता है, न कि दियर होता है। वन अपने साथ वंस लेता है, न कि दियर लेता है। सेंटेंस में आपको दूसरा कुछ लगा के देगा, जैसे यहाँ दियर दिया है ऑप्शन में और वंस दिया है, तो दियर गलत है, वंस सही है, क्योंकि वन अपने साथ हमेशा क्या लेता है, वंस लेता है पोसेसिव केस में। ऐसे आगे और एग्जांपल देखिए, वन मस्ट रिस्पेक्ट हिज वंस कंट्री फॉर हिज वंस सेक। अब देखिए, यहाँ वन सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, तो हिज यहाँ गलत होगा और वंस सही होगा, क्योंकि वन अपने साथ हमेशा पोसेसिव केस में क्या लेता है, वंस लेता है। और यहाँ भी देखिए, फॉर हिज वंस सेक, और यहाँ भी दिया है, तो ये भी गलत है, ये सही है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर कोई दूसरा वर्ड लगा के देता, समझ जाना वही गलत है, एरर है। आपका आसानी से पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस में कहाँ एरर है। तो वन अपने साथ क्या लेता है, वंस लेता है। अब देखिए, यूज ऑफ एवरीवन, एवरीवन का प्रयोग, यह एक वचन तथा स्त्री तथा पुरुष दोनों के लिए प्रयोग होता है। एवरीवन जो होता है स्त्री के लिए भी लगता है और पुरुष के लिए भी लगता है, लेकिन यह हमेशा एक वचन के लिए यूज होता है। आइए इसको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं एवरीवन का यूज कहाँ होता है। तो एवरीवन का यूज एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। जैसे एवरीवन जो होता है व्यक्ति और स्त्री दोनों के लिए यूज किया जाता है, और ये जो हमेशा होता है सिंगुलर में यूज होता है, एक वचन में यूज होता है, एक वचन के लिए यूज किया जाता है। जैसे एवरीवन हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ड जो लेगा वो एक वचन वाला यानी सिंगुलर फॉर्म वाला रहेगा। एवरीवन वाज गेटिंग रेडी फॉर हिज हर शो। यहाँ हिज अगर व्यक्ति है तो हिज लगाना है, और लेडीज है तो क्या लगाना है, हर लगाना है। दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बस भाव के हिसाब से, सेंटेंस के भाव के हिसाब से यहाँ हिज, अगर व्यक्ति की बात हो रही है तो हिज लगाना, और स्त्री की बात हो रही है तो हर लगाना। तो एवरीवन अपने साथ क्या होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, और अब जो ये दोनों के लिए यूज होता है, व्यक्ति और स्त्री दोनों के लिए। आइए अगला यूज समझते हैं, यूज नंबर 2। देखिए, यूज ऑफ 2 नहीं सॉरी 3 है, यूज ऑफ इसका एनीवन और नन। एनीवन का यूज हम कहां करते हैं और नन का यूज कहां करते हैं। तो एनीवन जो होता है दो से अधिक यानी बहुवचन के लिए यूज होता है, और नन भी बहुवचन के लिए यूज होता है। तो देखिए, आइदर आर के बदले में, जब जैसे आइदर और आर एक वचन के लिए यूज होता है, नाइदर नार भी एक वचन के लिए यूज होता है, तो आइदर आर के बदले अगर बहुवचन यूज किया जा रहा है तो वहां एनीवन लगाना है, और नाइदर नार अगर है बहुवचन के लिए यूज किया जा रहा है उसके स्थान पे, यानी एक वचन की बात नहीं हो रही, बहुवचन की बात हो रही है, तो नाइदर नार के स्थान पे क्या लगेगा, नन लगेगा। तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं, कैसे हम समझेंगे कि हाँ बहुवचन के लिए यूज किया गया। आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन ऑफ द 3। सेंटेंस का मतलब समझिए, आई कुड नॉट कॉन्टैक्ट एनीवन, मैं किसी से संपर्क नहीं कर सका, ऑफ द 3, तीन में से, यानी 3 लोग थे, ये कह रहे हैं कि मैं तीनों में से किसी से संपर्क नहीं कर सका। तो ये 2 से ज्यादा हुए यानी बहुवचन में यूज हो रहे हैं, इसलिए यहाँ क्या लगा, एनिमल लगा। क्या लगा, एनिमल लगा। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं, 2 से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा यानी बहुवचन में है, तो इसलिए क्या लगा, एनिमल लगा। अब नन ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स, नन ऑफ हिज बॉडी पार्ट्स इज डिफेक्टिव, उसका कोई बॉडी पार्ट्स यानी शरीर का कोई भी अंग डिफेक्टिव यानी खराब नहीं है। तो यहाँ शरीर बॉडी पार्ट्स कई होते हैं,
एक तो होता नहीं, बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं शरीर में, अनेक अनेक भाग होते हैं, इसलिए यहाँ क्या लगा, नन लगा। तो नन अपने साथ क्या करता है, नन कब लगता है, बहुवचन के लिए लगता है। तो ये था यूज ऑफ एनीवन और नन। एनीवन का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है और नन का भी प्रयोग बहुवचन के लिए होता है। एनीवन जो होता है आइदर आर के स्थान पर यूज होता है और नन क्या है, नाइदर नार के स्थान पर होता है। और आइदर आर जो होता है एक वचन के लिए यूज होता है, नाइदर नार क्या होता है भी, वो भी एक वचन के लिए यूज होता है। तो इसका आइदर आर का प्लूरल क्या होगा, एनीवन, और नाइदर नार का प्लूरल क्या होगा, नन होगा। आइए और एग्जांपल समझते हैं और यूज देखते हैं। देखिए चौथा रूल क्या कहता है, यूज ऑफ आर, आइदर और या नाइदर नॉर, आइदर डॉट और नाइदर डॉट नॉर। ये डॉट लगा है इसलिए कि यहाँ कोई भी बीच में वर्ड आ सकता है। तो देखिए इन सब का यूज हम कहाँ करेंगे, जब दो या दो से ज्यादा एक वचन संज्ञाएं इनसे जुड़ा हो तो प्रोनाउन व वर्ब दोनों ही एक वचन होते हैं। अगर आइदर आर या नाइदर नार या आर से अगर जो दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हैं वो एक वचन में हो तो दोनों के साथ जो होता है वर्ब जो होता है, अगर एक वचन होंगे प्रोनाउन या नाउन, तो वर्ब ऐसी स्थिति में वर्ब जो होता है एक वचन प्रयोग होता है। आइए देखते हैं, जैसे आइदर राज और अमर। अब यहाँ दो नाउन है, एक राज है और एक अमर है, दोनों क्या है, एक वचन में है। एक वचन मतलब सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है तो इनके साथ जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या है, इज है। तो दो लोग, लेकिन ये सिंगुलर वर्ब नियम क्या कहता है, अगर इनसे जो जुड़ा नाउन होता है या प्रोनाउन जो होता है, अगर एक वचन संज्ञाएं होता है तो उनके साथ वर्ब जो होता है दोनों के साथ एक वचन लगता है। तो आइदर राज और अमर इज डूइंग हिज ड्यूटी, और प्रोनाउन भी क्या होता है,